नमस्कार बच्चों। देखिए बच्चों, मैं आपके लिए करंट अफेयर की जो सीरीज चला रहा हैं हम आपके लिए, वो चला रहे थे हम जुलाई की। अब जुलाई पे मैंने क्या किया था कि टॉप 100 क्वेश्चन जो मैंने चुने थे, उनमें से भी मैंने छांट करके आपको 50 के करीब क्वेश्चन करा दिए हैं और 4 क्लास आपको प्रोवाइड करा दी हैं। चारों क्लास आपको मिल जाएंगी, आप नीचे देख लेना। सब पहले पहले सारी वीडियो पढ़ लेना चारों क्लास की। सॉरी बेटा। तो वो जो 4 क्लास कराई हैं वो जुलाई के लिए मैं समझता हूँ सफिशिएंट है, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम सारे क्वेश्चन याद करें। मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा, 450 क्वेश्चन या 400 क्वेश्चन हम एक महीने में पढ़ेंगे तो नहीं हो पाएगा। और लेकिन जो हम पढ़ें तो ऊपर वाले से गॉड से जितना पढ़ें वो सही पढ़ें, और वो आ जाए तो हमसे बढ़िया कुछ नहीं है। इसलिए हम तैयारी करेंगे, हमारी टीम पूरी आपके साथ लगी है। अब मैं इसी तरह से सीरीज चला रहा हूँ। देखो, अब मैंने 4 क्लास बनाई, 4 दिन में समाप्त, एक महीना, 4 दिन में ये वाली समाप्त। ऐसे ही करके हम जल्दी आ जाएंगे तो एक हमारा कॉन्फिडेंस जो है बिल्डअप कर जाएगा। कॉन्फिडेंस हमारा बिल्डअप कर जाएगा तो हमें करंट अफेयर को नहीं छोड़ना। और ये एक बात मान लीजिए कि जीएस का जो पेपर आने वाला है उसमें करंट अफेयर का सबसे ज्यादा रोल रहने वाला है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें इंडेक्स वाली चीजें और चीजें ये मैं अलग से मैं आपको बनाते चलूंगा, पूरा कंपाइल करते चलूंगा। जहां जहां बीच में आ रहे हैं इंडेक्स वो पढ़ाता चल रहा हूँ, लेकिन बाद में फिर इनके भी एक अलग अलग टॉपिक बना दूंगा। आप चिंता ना करें, आपको बढ़िया तरीके से तैयार कराएंगे। चलिए आज अगस्त 2022 की शुरू कराते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। स्वनिर्भर स्वनिर्भर नारी योजना, बताइए बेटा। स्वनिर्भर पता नहीं खांसी, सूखी खांसी। स्वनिर्भर नारी योजना ये क्या है बेटा? कि एक गवर्नमेंट ने चलाई है। किस गवर्नमेंट ने चलाई ये स्कीम जो है स्वनिर्भर नारी योजना स्कीम जो है, ये किसने चलाई है? तो ये योजना चलाई है आसाम गवर्नमेंट ने। किसने चलाई बेटा? आपका आंसर हो गया आसाम ने। किसने चलाई? आसाम गवर्नमेंट ने चलाई। अच्छा, एक मैंने पढ़ाया था, नारी से याद आया, नारी को नमन जुलाई में पढ़ाया था, वो किसकी है? वो हिमाचल प्रदेश की है। और यह है स्वनिर्भर नारी योजना। क्या है इसमें? स्वदेशी बुनकरों के लिए फैसिलिटी उपलब्ध कराने के लिए आसाम गवर्नमेंट ने ये योजना लॉन्च की है। ठीक है बेटा। अब बताना है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने ऑनलाइन टैक्सी सेवा शुरू की है? तो भारत का पहला कौन सा राज्य है जिसने ऑनलाइन ऑनलाइन टैक्सी टैक्सी सर्विस प्रोवाइड कराई है? विच स्टेट बताना है आपको। प्रोवाइड कराई है, प्रोवाइड कराई है ऑनलाइन टैक्सी सर्विस प्रोवाइड कराई है, वो कराई है आपकी केरला ने। किसने कराई बेटा? केरला ने। नोट करते चलिए शॉर्टकट में कि भारत का कौन सा राज्य है जिसने ऑनलाइन टैक्सी सेवा आपको प्रोवाइड कराई है, मतलब अपने जनता को, अपने राज्य की जनता को प्रोवाइड कराई है। वो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य बेटा आपका है केरला। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, किस देश ने, किस देश ने, मतलब कौन सा देश है, किस देश ने भारतीय नौसेना को, भारतीय नौसेना मतलब नेवी को, नेवी को, इंडियन नेवी को, इंडियन नेवी को क्या दिया है? खांसी ने बिल्कुल दम तोड़ दिया। सॉरी बेटा। एमएच, चलिए, किस देश ने भारतीय नौसेना, भारतीय नौसेना को MH-60R मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर दिया है? क्या दिया बेटा? मल्टीपर्पज मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर। क्या दिया बेटा? मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर दिया है। आप ये भी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, MH-60R मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर भारत ने किस देश से खरीदा या किस देश से लिया? तो ये हमने लिया है बेटा यूएसए से। किससे लिया है? यूएसए से, अमेरिका से लिया है बेटा। किससे लिया है? यूएसए से लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का फर्स्ट स्टेट बताना है जिसने सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू की है। भारत का इंडियाज फर्स्ट स्टेट जिसने क्या किया है? सेमीकंडक्टर पॉलिसी क्या की है? इंप्लीमेंट की है।
इम्प्लीमेंट की है। किसने की है बेटा? और सेमीकंडक्टर क्या है? हिंदी में बोलते हैं बेटा इसको अर्धचालक। अर्धचालक नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य। अर्धचालक नीति अपनाने वाला भारत का जो पहला राज्य बना है बेटा, कौन बना है, आपको ये बताना है। तो अर्धचालक नीति अपनाने वाला, अर्धचालक जानते बेटा सेमीकंडक्टर कहते हैं, जिसे चिप वगैरह बनती है ना, मोबाइल है, मोबाइल की चिप डिवाइस ये जो बनती है, पहले हम ताइवान से खरीदते थे। कहाँ से खरीदते? ताइवान से खरीदते, लेकिन अपनी इंडिया में बनने लगी है अभी ये। कहाँ पर? इंडिया में। और बहुत बड़ा वो बना है, और वो भी बना है हमारे प्यारे मोदी जी। प्यारे मोदी जी, जो माननीय मोदी जी हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, उनके अपने स्टेट में ये काम हो रहा है। और एक जगह पड़ती है धोलेरा। कौन सी जगह पड़ती है बेटा? धोलेरा। धोलेरा जगह पड़ती है, और धोलेरा कहाँ पर है? गुजरात में। ये सेमीकंडक्टर कारखाना लगा है। क्या लगा है? सेमीकंडक्टर कारखाना लगा है। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। लार्जेस्ट पिंक डायमंड लार्जेस्ट पिंक डायमंड। अब क्या हुआ है कि डायमंड इन 300 ईयर्स 300 साल में एक गुलाबी हीरा आपको प्राप्त हुआ है, जिसका नाम है 300 ईयर, उसका नाम है लूलो रोज। क्या नाम बेटा? लूलो रोज। कौन सा नाम है? लूलो रोज। लूलो रोज प्राप्त हुआ है। तो ये किस देश में प्राप्त हुआ है? किस देश से प्राप्त हुआ? अच्छा, मैं हिंदी में कहूं तो हिंदी में ये कहना है कि बताइए, गुलाबी हीरा जो पिछले 3 सालों से अभी तक कहीं नहीं मिला था, गुलाबी हीरा, अभी तक जो गुलाबी हीरे मिले हैं, लेकिन जो 300 साल के इतिहास में गुलाबी हीरे मिले हैं, उन इतिहास की उसे देखते हुए, पिछले हीरो को देखते हुए, सबसे बड़ा गुलाबी हीरा किस देश में प्राप्त हुआ है? किस देश से प्राप्त हुआ है? तो बेटा एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का देश है, और जिसका नाम है अंगोला। क्या नाम बेटा? अंगोला। अंगोला जानते होंगे, अफ्रीकन कंट्री में है, नीचे साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। और अंगोला की जो कैपिटल है वो है लुआंडा। क्या है? लुआंडा। तो यहाँ से मिला है पिंक डायमंड। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि अगर दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड कौन सा है, तो बेटा वहां पर कुलीनन है। कौन सा है? कुलीनन है। आपको ये लिखना है, कुलीनन। ये डायमंड की अगर बात करें तब है, लेकिन पिंक डायमंड की बात करें तो तब कौन सा हो गया? लुलु रोज। कौन सा हो गया? लुलु रोज। सबसे बड़ा कौन सा हुआ? लुलु रोज। हमने उसका नाम भी रख दिया है, और ये कुलीनन है। ये कुलीनन सबसे बड़ा है। समझ में आया बेटा? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। भारत का फर्स्ट टीचिंग रोबोट किसने बनाया? फर्स्ट टीचिंग रोबोट जो है वो स्टूडेंट्स ने बनाया है, मतलब टीचर पढ़ाई करेंगे। अब रोबोट जो है, रोबोट टीचिंग का काम करेगा। फर्स्ट टीचिंग रोबोट जो बना है बेटा, तो उसका नाम क्या है? नाम क्या है उसका? नाम बताना, उसका नाम क्या है? फर्स्ट टीचिंग रोबोट है ये, और ये स्टूडेंट ने ही बनाया है, और इसका नाम रखा है बच्चों उन्होंने ईगल रोबोट। क्या नाम रखा है? ईगल रोबोट रखा है। क्या नाम रखा है बेटा? ईगल रोबोट रखा है। ठीक है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महतारी न्याय रथ योजना ये किस राज्य की है? महतारी माता को कहते हैं ना, तो बूढ़े व्यक्तियों के लिए, जैसे घर से बेघर हो जाते हैं, तो उसके लिए एक न्याय रथ योजना, वो परेशान है अपने बच्चों से, अपने संरक्षकों से परेशान है, तो इसलिए उनके लिए एक गवर्नमेंट ने योजना चलाई है। और वो किस राज्य की गवर्नमेंट ने चलाई? तो ये योजना चलाई है भाई बेटा छत्तीसगढ़। किसने किया है? छत्तीसगढ़ राज्य ने ये योजना चलाई है, महतारी न्याय रथ योजना चलाई है। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। एशिया कॉन्टिनेंट जहां हम रहते हैं ना, एशियाज रिचेस्ट वुमेन कौन है? एशिया की सबसे धनी महिला कौन है? धनी महिला, रिचेस्ट वुमेन कौन है? तो बताओ।
चीन की को पीछे छोड़ा है, हमारे भारत की ने छोड़ा है, और वो है एशिया की सबसे धनी, और उसका नाम है जिंदल ग्रुप की सावित्री जिंदल। क्या नाम बेटा? सावित्री जिंदल है। क्या नाम बेटा उनका? सावित्री जिंदल। अच्छा, चीन की को पीछे छोड़ करके एशिया में सबसे धनी हो गई है सावित्री जिंदल। हमारे यहाँ की महिलाओं को कम मत आंकिएगा, बहुत पैसा है हमारे यहाँ की महिलाओं पर भी। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। महिलाओं का यूरो विश्व कप फुटबॉल, यूरो फुटबॉल विश्व कप। अच्छा, यूरो आप जानते हैं, यूरो कॉन्टिनेंट की बात आ जाती है। महिलाओं का यूरो फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022, तो विनर कौन है इसके? विनर कौन सा देश है? विनर कंट्री बताना है, विनर कंट्री बताना है। तो वो है आपका इंग्लैंड। कौन है? इंग्लैंड। कौन बेटा? इंग्लैंड। समझ में आया? महिलाओं का, पुरुषों का भी यूरो फुटबॉल विश्व कप होता है, लेकिन ये महिलाओं का यूरो फुटबॉल विश्व कप जो है वो किसने जीता है? इंग्लैंड देश ने जीता है। किसने जीता है? इंग्लैंड देश ने जीता है। चलिए ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। कौन सा शहर है भारत का जो गूगल पर अपने एनवायरमेंट इनसाइट एक्सप्लोरर का काम कर रहा है, मतलब उसके एनवायरमेंट की जानकारी सब उस पर मिल जाएगी। भारत का कौन सा शहर है जो गूगल पर एनवायरमेंट इनसाइट एक्सप्लोरर वाला पहला शहर बना। भारत में तो एक से एक शहर है बेटा, पहला शहर बना। बताइए ऐसा कौन सा शहर है जो गूगल पर अगर सर्च करें तो उसके एनवायरनमेंट की जानकारी मिलती रहेगी? बताइए भारत का ऐसा कौन सा शहर है? तो बड़े बड़े नाम आएंगे, जैसे कि हैदराबाद है, बेंगलुरु है ना, इधर आपका दिल्ली है, मुंबई है। तो फिर छोटे शहरों को कौन याद कर रहा है? छोटे शहरों को भी दे दिया तो कब क्या। तो अभी मैंने लिखाया था जुलाई में, इस शहर का नाम है संभाजी नगर। नया नाम है संभाजी नगर, और पुराना नाम है इसका औरंगाबाद। तो आपका आंसर क्या हुआ? औरंगाबाद एक ऐसा शहर है, आप गूगल पे सर्च करो तो इसका एनवायरनमेंट की जानकारी गूगल पे मिल जाएगी, और किसी शहर के एनवायरनमेंट की जानकारी नहीं मिलेगी, लेकिन इसकी जरूर मिलेगी। यहाँ पर क्या है? बीबी का मकबरा। बीबी कौन थी? रबिया उद दौरानी। रबिया उद दौरानी कौन थी? औरंगजेब की पत्नी। उसी के नाम पर इसका नाम भी है औरंगाबाद, क्योंकि उसकी राजधानी भी ये रही थी। चलिए अगला पुस्तक है, एक पुस्तक है बेटा डेंजरस अर्थ। एक पुस्तक है बेटा डेंजरस अर्थ जो बुक है, ये बुक किसकी है बेटा? बताइए बुक किसकी है? तो बेटा एक व्यक्ति हुए एलन प्रेगर, इनकी ये बुक है डेंजरस अर्थ बुक किसकी है? इनकी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है? अच्छा, इसे हिंदी में कहते हैं मुख्य सतर्कता आयुक्त। कौन बने हैं? तो ये बने हैं सुरेश पटेल। कौन बने हैं? सुरेश पटेल। ठीक है बेटा, सुरेश पटेल। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। श्रीमद राजचंद्रा स्कीम, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा। श्रीमद राजचंद्रा स्कीम बताइए किस राज्य की है, किस स्टेट की स्कीम है?
श्रीमद राजचंद्रा स्कीम जो है वो किस राज्य की है? तो बेटा ये भी मोदी जी के ही राज्य की है और इसका नाम है गुजरात। क्या नाम है इसका? गुजरात। ठीक है बेटा, श्रीमद राजचंद्रा स्कीम। चलिए बेटा, अगस्त का हमने आगाज कर दिया है और अगस्त के लिए आज इतनी वीडियो, और कल फिर आगे चलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।